बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। अजीज़ तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपनी पहली वीडियो में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यूज द हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ क्या बात हो रही है बच्चों, हाफ एंगल फार्मूला टू सॉल्व पार्ट नंबर 5 to 9 इन क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर यहाँ से 5 से लेकर 9 तक हैं बच्चों, ठीक है, इन तमाम पार्ट्स को हमने हाफ एंगल फार्मूला से सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला से सॉल्व करना है वेयर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाफ एंगल फार्मूलाज के बारे में बताता हूँ और फिर हम बच्चों क्वेश्चन के बारे में चलेंगे। बहुत ही आसान है, एक फार्मूला आपने याद कर लेना है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। ठीक हो गया। सबसे पहले यहाँ बताता हूँ बच्चों हाफ एंगल फार्मूलाज। बच्चों हाफ एंगल फार्मूलाज सब के होते हैं, कोसाइन के भी होते हैं, साइन के भी होते हैं और टैन के भी होते हैं बच्चों। ठीक है, कोसाइन का जो हाफ एंगल फार्मूला है cos α/2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी अंडर रूट। ठीक है, अल्फा है यहाँ पे तो यहाँ पे ऊपर a आ जाएगा। ठीक हो गया, और नीचे बी सी आएगा। cos β/2 तो यहाँ पे आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी। यहाँ पे बच्चों बीटा है तो यहाँ b आ जाएगा। ठीक हो गया, s इंटू एस माइनस बी और नीचे a और c आ जाएगा बच्चों। cos γ/2, ठीक है, यहाँ पे गैमा है तो यहाँ पे c आ जाएगा, s इंटू एस माइनस सी ओवर a b आ जाएगा बच्चों। c आया तो इधर a b आया, b आया तो इधर a c आया। ठीक है, ये फार्मूले आपने याद कर लेना। अब साइंस के फार्मूले क्या हैं बच्चों, साइन α/2 तो यहाँ पे अल्फा आया ना a, ठीक है, तो s माइनस बी, s माइनस सी और यहाँ पे बी सी आएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा, कहीं भी यूज नहीं होगा बच्चों। साइन β/2 एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी आ जाएगा बच्चों। साइन γ/2 एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी आएगा बच्चों, यहाँ पे सी कहीं भी नहीं आया बच्चों। ठीक है, और बच्चों टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला है tan α/2 s माइनस बी, एस माइनस सी और s इंटू एस माइनस ए हो गया। यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ नीचे a आ गया बच्चों। tan β/2 s माइनस ए, एस माइनस सी और s इंटू एस माइनस बी हो गया बच्चों। और tan γ/2 s माइनस ए, एस माइनस बी और s इंटू एस माइनस सी। गैमा है तो c नीचे, बीटा है तो b नीचे, अल्फा है। ये बच्चों आपको फार्मूले याद रखने होंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हाफ एंगल फार्मूला लगाओ बच्चों, कोई मेंशन नहीं किया, टेंजेंट का नहीं कहा, साइन का नहीं कहा, कोसाइन का नहीं कहा। तो सबसे बच्चों इजी फार्मूले ये हैं। ठीक है, तो हम जब वो मेंशन नहीं करेंगे ना कि साइन का लगाओ, कोसाइन का, टेंजेंट का, तो फिर हमने कोसाइन का लगाना है। सबसे आसान फार्मूला बच्चों, तो हमने पूरे क्वेश्चन जितने पार्ट भी हैं वो हम कोसाइन से ही करेंगे सॉल्व बच्चों। ठीक हो गया, ये वाले फार्मूले लगाएंगे हम। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है यूज हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ पे बच्चों मेंशन नहीं किया गया, देखो हाफ एंगल फार्मूला मेंशन नहीं किया गया कि साइन का हाफ एंगल लगाना है, कोसाइन का लगाना है या टेंजेंट का लगाना है। ठीक हो गया, तो जब मेंशन नहीं किया तो हम कौन सा लगाएंगे, कोसाइन का लगाएंगे। सबसे आसान है बच्चों। पार्ट नंबर 5 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 के सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 5 हम लिख लेते हैं कि पार्ट नंबर 5 क्या है, फिर उसको हाफ एंगल फार्मूले से सॉल्व करेंगे बच्चों। इन एंगल का जो आंसर आएगा बच्चों, इनका भी आंसर वही होना चाहिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया। एंगल का आंसर आया था, ए की वैल्यू है बच्चों 7, बी की वैल्यू है 10 एंड सी की वैल्यू है बच्चों 12। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 12 है। हाफ एंगल फार्मूला से हमने बच्चों सॉल्व करना है। उसी तरह हम लिखेंगे पहले गिवन क्या है, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू बच्चों 12। तीनों साइड्स हमें गिवन है बच्चों, तीनों साइड्स गिवन हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, तीनों एंगल फाइंड करने हैं बच्चों। अल्फा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है बच्चों। तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं, 3 साइड्स गिवन है और तीनों एंगल फाइंड करने हैं। यूज हमने क्या करना है, हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक है, तो हाफ एंगल फार्मूलाज उन्होंने ये नहीं कहा कि कोसाइन के लगाएं, साइन के लगाएं या टेंजेंट के लगाएं। ठीक हो गया, तो हम किसी का भी फार्मूला लगा सकते हैं हाफ एंगल का। तो मैंने बताया सबसे आसान कोसाइन का है। ठीक हो गया, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले फार्मूला लगाने से पहले हम बच्चों s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, s का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले s की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी क्वेश्चन में। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस का यूज़ है ना इन फार्मूलाज में। एस इक्वल ए की वैल्यू बच्चों 7, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 2। तो एस हो जाएगा, इन दोनों को साथ को ऐड करोगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 10 और 12 22 और 7 29 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा बच्चों 14.5। ये हमारे पास बच्चों एस की वैल्यू आ गई। हर क्वेश्चन में जो हाफ एंगल वाले में एस यूज़ होना है बच्चों। सबसे पहले आपने एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी बच्चों, ठीक हो गया। तो अब हमने यूज़ करते हैं हाफ एंगल ऑफ कोसाइंस के, हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। हम किसके यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे हाफ एंगल ऑफ को साइन हम यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चा, कोसाइंस, ठीक है। तो हम अल्फ़ा वाला यूज़ करते हैं पहले, कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला है बच्चों, मैंने बोला था एस इंटू अल्फ़ा है ना, एस माइनस ए आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अल्फ़ा है तो एस इंटू एस माइनस ए, 3 वैल्यूज़ होती है ना, ए बी सी, बाकी बी सी रह गया, यहाँ पे खाली आ जाएगा बच्चों बी सी आ जाएगा। दोबारा देख लें, कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या फार्मूला हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, अल्फ़ा है तो ए आएगा और नीचे खाली बी सी आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एस की वैल्यू बच्चों आई है 14.5 इंटू एस की वैल्यू है 14.5 माइनस ए की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है देखो 7। सिर्फ एस की वैल्यू निकालिए, बाकी सब वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। फिर बी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 10 और हमारे पास सी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 12। और बच्चों इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट लगा देना, ठीक हो गया। ये हो गया कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। या कॉस अल्फ़ा बाई 2 हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें से 14.5 में से बच्चों 7 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.5। कैलकुलेटर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 10 12 और 1 20 आ गया बच्चों। कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 14.5 को और 7.5 को बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है, 108.75 आ गया डिवाइडेड बाय 120। ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 108.5 को 75 को जब हम बच्चों 120 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 0.906 अंडर रूट आ गया। इधर तो ये आता रहेगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 और 0.906 का हमने स्क्वायर रूट लेना है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 0.952 इसका स्क्वायर रूट आ गया बच्चों। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, यहाँ पे रहेगा अल्फ़ा बाई 2 और ये कॉस को राइट साइड पे ले आएंगे, कॉस इनवर्स 0.952। बच्चों तमाम क्वेश्चन हमने इसी मेथड से करने हैं बच्चों, ठीक है। तमाम क्वेश्चन को हमने इसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस, कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट कॉस 0.952, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 17.82 डिग्री आ गया बच्चों। क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू 17.82 डिग्री। तो इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चों 35.66 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों एक एंगल अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में भी बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू यही थी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी अल्फ़ा की वैल्यू यही आई है बच्चों, ठीक है। जो वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में आई है क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों इसकी वैल्यू वही आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आई तो फिर आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। ये हमने कॉस अल्फ़ा बाई 2 से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने बच्चों कॉस बीटा बाई 2 से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। अब हमने फार्मूला लगाना है कॉस बीटा बाई 2, सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है बीटा की, तो कॉस बीटा बाई 2 बच्चों, कॉस बीटा बाई 2 का क्या फार्मूला है मैंने को बताया था ना, ये हो जाएगा एस इंटू बी है ना, बीटा है ना, एस माइनस बी हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस बी। 3 वैल्यू होती है ए बी सी, बी आ गया तो ए और सी नीचे आ जाएगा बच्चों, ए और सी नीचे आएगा। बहुत आसान है, ये सबसे ईजी फार्मूला है इसलिए फिर मैंने इसको यूज़ करवा रहा हूँ। कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी, ठीक है, ये एस है और डिवाइडेड बाय ए सी। एस की वैल्यू हमने बच्चों कितनी फाइंड की थी 14.5, वही वैल्यू यूज़ होंगी। एस की वैल्यू 14.5 माइनस बी की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 10
डिवाइडेड बाय ए और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 12। ए की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 12 होगी बच्चों, और इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही चीज़ आएगी बच्चों। 14.5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय 84, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 84। बस आगे कैलकुलेशन है बच्चों, सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए सही। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आएगा 65.25 डिवाइडेड बाय 84 अंडर रूट। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर 0.7768 अंडर रूट। बच्चों इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8814। ठीक है, इधर यही चला आ रहा है cos बीटा बाई 2। ठीक है, cos बीटा बाई 2 हो गया। अब हमने यहाँ पे रहेगा बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos, राइट साइड पे आगे शिफ्ट cos इनवर्स बन जाएगा। cos जब राइट साइड पे आएगा cos इनवर्स 0.8814, ये हो जाएगा बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको बच्चों कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे, शिफ्ट cos करेंगे, शिफ्ट cos 0.8814 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 28.19 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 28.19 डिग्री, तो बीटा की बच्चों वैल्यू आ गई 56.38 डिग्री बच्चों। इसकी ये वैल्यू वही वैल्यू आई है जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 5 की वैल्यू आई है बच्चों। ठीक हो गया, क्वेश्चन 1 के पार्ट में भी ये आएगी, इसके आंसर्स पीछे नहीं होंगे, वही आंसर हमने मैच करने होंगे बच्चों। ये अल्फा की आ गई, बीटा की आ गई। थर्ड बच्चों, जब 2 एंगल हमने फाइंड कर लेना तो थर्ड एंगल आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, cos गामा बाई 2 से, और लेकिन आप सिंपल फार्मूला लगा लिया करें बच्चों। जब 2 एंगल आ गए तो आप तीसरा एंगल इस तरह फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसी तरह cos गामा बाई 2 का फार्मूला भी लगा के यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये वाला इजी मेथड होता है बच्चों। यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल दो तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों। अल्फा की वैल्यू आई है 35.66 डिग्री, बीटा की वैल्यू अभी आई है 56.38 डिग्री, प्लस हमने गैमा फाइंड करना है बच्चों इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 92.04 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, ये राइट साइड पे आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -92.04 डिग्री बच्चों। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.96 डिग्री बच्चों, 87.96 डिग्री बच्चों। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये आंसर वही आने चाहिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में आए हैं बच्चों। ठीक है, ये था 5th पार्ट जिसको हमने हाफ एंगल फार्मूला से सॉल्व किया बच्चों। ठीक है, अब हमने 6 पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही 6 पार्ट है और इनको भी हाफ एंगल फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को भी 6 पार्ट में बच्चों वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। a3 b3 एंड c बच्चों 5 है। ठीक है, अब इसमें बच्चों हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। ये मेंशन नहीं किया गया कि आपने साइन के लगाने हैं, कोसाइन के लगाने हैं या टेंजेंट के लगाने हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोसाइन के फार्मूले बहुत इजी हैं, वो हम लगाएंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, हमें a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है बच्चों 5। हमने फाइंड क्या करना है, 3 साइड गिवन है, 3 एंगल फाइंड करने होंगे। अल्फा फाइंड करना है बच्चों, बीटा फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है। बिल्कुल जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूले लगाए बच्चों, वही फार्मूले हमने लगाने हैं यहाँ पे बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन, अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले हाफ एंगल में s की वैल्यू फाइंड करनी होती है। s हो जाएगा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बच्चों। तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 2। s हो गया 6 और 5 11 बाई 2। 11 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ गया 5.5। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। ठीक है, सबसे पहले हमने s की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, कोसाइन का यूज़ करेंगे, हाफ एंगल ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे हम बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे cos अल्फ़ा बाई 2। अब आप बच्चों फार्मूला बताओ, cos अल्फ़ा बाई 2 का क्या फार्मूला होता है,
शाबाश, एस और क्या आएगा आगे, या अल्फा है ना, एस माइनस ए। यहाँ ऊपर ए लिखा है तो नीचे आएगा बी और सी। गुड, बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, बस फार्मूला पता हो गया तो आगे वैल्यूज़ पुट करनी है। एस की वैल्यू है 5.5, फिर एस की वैल्यू 5.5 माइनस ए की वैल्यू क्या है बच्चों 3, क्वेश्चन में गिवन है सब। बस एस की वैल्यू खुद फाइंड किया, ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। बी और सी की वैल्यू बच्चों, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा 5.5 इंटू बच्चों 5.5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 15। अब 5.5 को और बच्चों 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.75 डिवाइडेड बाय 15 अंडर रूट। 15 से डिवाइड कर लें बच्चों, कैलकुलेटर का यूज़ बहुत है। 9167, आपने कैलकुलेटर ले लेना, अपना कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपके पास अपना कैलकुलेटर नहीं होगा तो फिर बहुत मसला होगा बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर से सॉल्व होते हैं इसके। 9572 आ गया बच्चों, तो ये हो गया cos अल्फ़ा बाय 2। हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू cos, राइट साइड पे आएगा cos इनवर्स 0.9572। ये बच्चों हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, आपने पहले लिखना है शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर cos को प्रेस करना है, फिर 0.9572 लिखना है। पहले कैलकुलेटर को प्रेस करना है शिफ्ट, फिर cos पे 0.9572 बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 16.77 डिग्री आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा 16.77 डिग्री आ गई बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16.77 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ जाएगी, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.56 डिग्री बच्चों। 35.56 डिग्री 55 आ जाए, ठीक है, बिल्कुल वही आंसर आया जो क्वेश्चन नंबर 1 में आया है। ठीक है, और वही आपका आना चाहिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में आया बच्चों। ठीक हो गया, ये था cos अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, अब हमने बच्चों cos बीटा बाय 2, हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos बीटा बाय 2 वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों। cos बीटा बाय 2 क्या फार्मूला होगा बच्चों, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना बीटा है तो यहाँ पे आएगा s इंटू बीटा है ना, तो s माइनस बी आएगा। शाबाश, b इधर आ गया तो नीचे क्या आएगा a और c। वैल्यूज पुट करेंगे, s की वैल्यू है 5.5, फिर s की वैल्यू 5.5 माइनस b की वैल्यू बच्चों क्या है 3, a और c, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है बच्चों 5। बिल्कुल सेम वही जो अभी cos अल्फ़ा बाय 2 किया ना, वही वैल्यूज़ इसकी भी हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी ना, तो सेम वही चीज़ आएगी यहाँ पे जो अभी cos अल्फ़ा बाय 2 के लिए किया है। ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2.5 डिवाइडेड बाय 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 13.75 डिवाइडेड बाय 15 अंडर रूट। ये डिवाइड करेंगे तो 0.9167 अंडर रूट, और इसका बच्चों अंडर रूट लेंगे हम, हमारे पास 0.9572 आ गया cos बीटा बाय 2, क्योंकि वही वैल्यू थी ना। ठीक है, जब दो वैल्यूज़ बच्चों सेम होती हैं, जैसा देखो a की वैल्यू 3 थी और b की वैल्यू भी 3 थी, जब दो वैल्यूज़ बच्चों सेम होती है ना तो दो एंगल भी सेम ही आएंगे बच्चों। ठीक हो गया, यहाँ लिखेंगे बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.9572। तो बीटा बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.77 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू जब फाइंड करनी है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 16.77 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास वही 33.56 डिग्री बच्चों। पॉइंट से पहले वाला आंसर अब बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए बच्चों, 33 है, पॉइंट से बाद वाला थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। क्यों सेम आई है, क्योंकि a की वैल्यू भी 3 थी और b की वैल्यू भी 3 थी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में a की वैल्यू भी 3 थी, b की। अगर दो वैल्यू सेम होंगी बच्चों तो दो एंगल भी आपके सेम आएंगे। अब थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है, ये फार्मूला मैंने बताया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, cos गैमा बाय 2 से मैंने बताया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप ये करो, या ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूला लगाओ, ये ईजी मेथड हो जाता है ना। फिर 33.56 डिग्री
बीटा की वैल्यू भी ये गया है 33.56 डिग्री, गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है और 180 डिग्री बच्चों। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 67.12 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों ये राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 67.12 डिग्री। तो हमारे पास बच्चों गैमा की वैल्यू आ गई 112.88 डिग्री बच्चों। ये जो गैमा की वैल्यू आई है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू आई है वही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक हो गया, इसका भी वही एंगल होना चाहिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास 6 पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट 7 पार्ट है। 7 पार्ट में बच्चों ए की वैल्यू गिवन है 30, बी की वैल्यू गिवन है 45 और सी की वैल्यू बच्चों गिवन है 50। ठीक है, ए की वैल्यू 30, बी की 45 और सी की बच्चों 650। बिल्कुल सेम मेथड, सेम उसी तरह गिवन a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 45 एंड c इज इक्वल टू 50 आ गया बच्चों। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ठीक है बच्चों, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स गिवन है और 3 एंगल हमने फाइंड करना है बच्चों। कैलकुलेशन, सबसे पहले मैंने कहा जो हाफ एंगल होता है इसमें s की वैल्यू फाइंड करते हैं। s इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। a है 30, b है 45, c है 50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन सब को हमने बच्चों प्लस कर लेना है। 50, 45 और 30 तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 125 डिवाइडेड बाय 2। 125 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 62.5 बच्चों ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। जो पूरे क्वेश्चन में बच्चों हमने ये वाली यूज़ करनी है बच्चों, s की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बच्चों हाफ एंगल ऑफ कोसाइन का ही लगाएंगे बच्चों, जिस तरह मैंने कहा पूरे क्वेश्चन में हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे cos अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, अब आपको याद हो जाना चाहिए s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी बच्चों, डिवाइड अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। s की वैल्यू 62.5, फिर यहाँ से आगे कैलकुलेशन है 62.5 माइनस a की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 30 डिवाइडेड बाय b और c। b है हमारे पास 45 और c है 50। इसके ऊपर हमने लगा देना है अंडर रूट लगा देना है। 62.5 इंटू इन दोनों को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 32.5। ठीक है, 62.5 माइनस 30, 45 को और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2250 और हम इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। इन दोनों वैल्यूज़ को हम बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटर में आएगा 2031.25 डिवाइडेड बाय 2250 और अंडर रूट लगा देंगे। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे बच्चों 0.9028 अंडर रूट, और फिर अब हमने बच्चों इसका अंडर रूट ले लेना है 0.9501 आ गया बच्चों। ये हो गया cos अल्फ़ा बाई 2 आ गया बच्चों। हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है, 0.9501। तो ये जगह अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको शिफ्ट कॉस क्या करेंगे, शिफ्ट कॉस 0.9501 करेंगे बच्चों तो ये आएगा 18.16 डिग्री। 18.16 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 18.6। तो ये हमारे पास बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 36.34 डिग्री आ गए बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 36.34 डिग्री आ गई। ठीक है, पीछे अगर 36.33 भी है तब भी गलत नहीं मानेगा बच्चों। पॉइंट से पहले वाला आपका आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए बच्चों। इसका आंसर वही होगा सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 7 का हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी बच्चों। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अब बीटा की भी बच्चों इसी तरह हम फार्मूला से फाइंड कर लेंगे बच्चों। cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू वही s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और सी, ऊपर बी है नीचे ए और सी। s की वैल्यू 62.5
फिर एस की वैल्यू 62.5 और बी की वैल्यू बच्चों आई है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 45 डिवाइडेड बाय ए और सी। ए की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू है 50। इसके ऊपर हमने लगा देना अंडर रूट 62.5, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा 17.5। 62.5 माइनस 45, पहले बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है हमने। 50 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आ गया, 1500। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों और फिर 1500 से डिवाइड कर देंगे हमने बच्चों, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करना है 62.5 को मल्टीप्लाई करना है 17.5 से, ये हमारे पास बच्चों आ गया 1093.75 डिवाइडेड बाय 1500। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 1500 से हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 0.7292 बच्चों, और इसका अंडर ले लेना है हमारे पास 0.8539 आ गया बच्चों। ये आ गया हमारे पास cos बीटा बाई 2। अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे बीटा बाई 2 रहेगा और ये हो जाएगा cos इनवर्स 0.8539। तो ये हो जाएगा बच्चों बीटा बाई 2 इज इक्वल टू शिफ्ट cos, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 31.36 डिग्री बच्चों। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 31.36 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 62.7 डिग्री बच्चों, 62.7 डिग्री बच्चों। ये वही आंसर आया है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आया था बच्चों, बीटा की वैल्यू, ठीक हो गया। अब थर्ड एंगल फाइंड करना है, आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो या फिर हम डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आई है बच्चों 36.34 डिग्री, बीटा की वैल्यू आई है बच्चों 62.7, गामा की वैल्यू निकालेंगे और 180 डिग्री। इन दोनों को बच्चों प्लस करेंगे तो 99.04 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 99.04 डिग्री बच्चों, तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई 80.96 डिग्री बच्चों, 80.96 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई बच्चों, और सेम वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी बच्चों, ठीक है बच्चों। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी बच्चों। वीडियो के बाद मैसेज लाजमी किया करें, आप बताया करें, कमेंट्स किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप एक दफ़ा मेरी वीडियो देखो तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए। पता है ना, फिर आप मैथ तो प्रैक्टिस से आता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपको फिर समझ आता रहेगा बच्चों। 8th पार्ट है बच्चों, 8th पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 6। अब बच्चों यहाँ पे देख लो, गौर करो ज़रा, तीनों की वैल्यू सेम है बच्चों, तीनों की वैल्यू सेम है बच्चों। a की वैल्यू भी सेम है, b की वैल्यू भी सेम है और c की वैल्यू सेम है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर दो वैल्यू सेम होंगी तो एंगल भी सेम आएंगे बच्चों। अब तीनों वैल्यू सेम है ना, आपको पता होना चाहिए कि तीनों एंगल सेम आएंगे बच्चों। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर दो वैल्यू सेम होंगे तो दो एंगल इक्वल आएंगे। अब तीनों वैल्यू सेम है तो तीनों एंगल बच्चों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। जो एक एंगल आएगा दूसरा भी वही, तीसरा भी वही आएगा बच्चों, ठीक है। गिवन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाएंगी। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 6, तीनों वैल्यूज सेम है बच्चों। तो हमने फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा, एंगल बीटा और एंगल गामा हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन में क्योंकि हाफ एंगल वाले फार्मूले लगाने हैं ना बच्चों, तो हम सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सब की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू भी, b की और c की डिवाइडेड बाय 2, 18/2। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया 9 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई 9 आ गई, जो कि हमने पूरे क्वेश्चन में यही यूज़ करनी है बच्चों, ठीक है। वही फार्मूला हाफ एंगल वाला, cos अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू, फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों। बताएं क्या है, शाबाश। cos अल्फ़ा बाय 2 आप बताएं, शाबाश।
एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है बच्चों, वही पूरे क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब आपको रट जाना चाहिए, एस की वैल्यू है 9, फिर एस की वैल्यू है 9, ए की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय बी और सी। बी की वैल्यू भी 6 बच्चों और सी की वैल्यू भी 6 है बच्चों। ये हमारे पास होगा 9 और 9 माइनस 3 हो गया, 9 माइनस 6 हो गया 3 और डिवाइडेड बाय 6, 6 36 हो गया बच्चों। और ये हो जाएगा 9 3 27 डिवाइडेड बाय 36 अंडर रूट। 27 को और 36 को बच्चों डिवाइड करेंगे 0.75 अंडर रूट और इसका अंडर रूट फाइंड कर लेंगे, हमारे पास आएगा 0.866 बच्चों। ये आया कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब हमने अल्फ़ा बाय 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.866। ये हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू शिफ्ट कॉस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, हमने करना है शिफ्ट कॉस अल्फ़ा, शिफ्ट कॉस 0.866 तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू 30 तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री आया। ठीक है, 60 डिग्री। अब ये एक अल्फ़ा 60 डिग्री आया ना, बीटा भी 60 आएगा बच्चों देख लेना, और गैमा भी 60 आएगा। क्यों? क्योंकि तमाम साइड्स इक्वल थी ना, तो इसलिए तीनों एंगल आपको पता होना चाहिए कि इक्वल आएंगे। अगर नहीं आ रहे तो आपकी कोई मिस्टेक है बच्चों, और आंसर इसका वही आएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 8 का आया बच्चों। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वही कॉस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस क्या आएगा, बीटा है ना, बी आएगा, शाबाश। और ऊपर बी है तो नीचे ए और सी आ जाएगा बच्चों। एस की वैल्यू वही यूज़ करेंगे 9, फिर एस की वैल्यू 9, बी की वैल्यू भी 6 है बच्चों, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6। इसमें सब वैल्यू सेम है ना, तो वही हम यूज़ करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 6 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 36, बिल्कुल सेम जिस तरह पीछे हमने किया वही आएगा। 27 बाय 36 उसको डिवाइड कर लेंगे 0.75 अंडर रूट। 0.75 का अंडर रूट हमने फाइंड किया अभी, 0.866 आ गया। काज बीटा बाई 2 आ गया, और बीटा बाई 2 की वैल्यू हमने फाइंड करेंगे पहले, तो काज इनवर्स 0.866 तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे शिफ्ट काज 0.866 ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। देखो अल्फ़ा की वैल्यू भी 60 डिग्री आई थी ना, बीटा की वैल्यू भी 60 आई है। मैंने कहा ना तीनों एंगल सेम आएंगे बच्चों, बिल्कुल सेम, क्योंकि तीनों साइड सेम थी ना। थर्ड वैल्यू हम इस फार्मूले से लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने बताया ना कि काज गामा बाई 2 वाला, अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, गामा की वैल्यू हम फाइंड करे जा रहे हैं 180 डिग्री। ये होगा बच्चों 120 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, हमारे पास बच्चों गामा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री आ गई बच्चों। अब देखो तीनों वैल्यू सेम आ गई बच्चों, बिल्कुल तीनों वैल्यू सेम आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 के भी यही आंसर आए थे, और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 में भी बच्चों यही आंसर आएगा, क्योंकि एंगल तो सेम रहेगा ना, और तीनों वैल्यू सेम थी, इसलिए तीनों साइड्स बच्चों हमारे पास सेम आए, तीनों एंगल हमारे पास सेम आए हैं बच्चों। 9th पार्ट करेंगे बच्चों इसका। हमें ए की वैल्यू गिवन है 5, बी की वैल्यू गिवन है 12 और सी की वैल्यू बच्चों गिवन है 13। ठीक है, गिवन ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 12 एंड सी इज इक्वल टू 13 बच्चों। फाइंड क्या करना है, वही एंगल अल्फ़ा, एंगल बीटा और एंगल गैमा बच्चों, तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं बच्चों। अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं, वही बच्चों फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पे जाते हैं। कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था, अगर अल्फ़ा बीटा गैमा ठीक है फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने एस फाइंड करना है बच्चों। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 5, बी की वैल्यू है 12 और सी की है 13 डिवाइडेड बाय 2। इन सबको बच्चों प्लस कर लेंगे, ये होगा 25 और 5 30 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास बच्चों एस की वैल्यू आ गई 15। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 15
जो कि तमाम क्वेश्चन में यही यूज़ करेंगे बच्चों। अब हाफ एंगल फार्मूला लगाना है, वही फार्मूला cos अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी और अंडर रूट बच्चों। s की वैल्यू 15, फिर 15 माइनस a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 13। ठीक है, अब तो आपको रट जाने चाहिए। 15 इंटू 15 माइनस 5 हो गया बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 13 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा 15 10 आर 150 डिवाइडेड बाय 156 अंडर रूट। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है 0.9615 अंडर रूट आ गया बच्चों। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है 0.9806 आ गया। ये हो गया cos अल्फ़ा बाई 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब अल्फ़ा बाई 2 इधर ही रहेगा, ये cos राइट साइड पे आ गया cos इनवर्स 0.9806 आ गया बच्चों। तो हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू शिफ्ट cos, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 11.30 डिग्री आ गया बच्चों। 11.30 डिग्री हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आया। अब इसको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11.30 डिग्री। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चों 22.62 डिग्री बच्चों। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू वही आई है जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 में आई थी बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने बच्चों बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस बी शाबाश डिवाइडेड बाय a और c अंडर रूट। s की वैल्यू कितनी आई थी 15 माइनस b की वैल्यू है बच्चों 12, a और c की वैल्यू बच्चों 5 a की है और c की 13। ये हो जाएगा 15 माइनस 12 हो गया 3 और ये हो जाएगा बच्चों 65। 15 3 45 डिवाइडेड बाय 65 अंडर रूट। इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6923 अंडर रूट और स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों 0.8321 आ गया। ये हो गया cos बीटा बाय 2। बीटा बाय 2 बच्चों यहाँ पे ही रहेगा हमारे पास और ये cos राइट साइड पे आगे cos इनवर्स हो जाएगा 0.8321। बीटा बाई 2 इज इक्वल टू शिफ्ट cos, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 33.69 डिग्री बच्चों। अब बीटा की वैल्यू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 33.69 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 67.38 डिग्री बच्चों। बिल्कुल सेम वही आएगी जो क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 1 में आई है। अल्फ़ा बीटा आ गया। अब गामा तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, अल्फ़ा गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 22.62, बीटा की आई है 67.38 डिग्री प्लस गैमा की वैल्यू फाइंड करें इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। हमारे पास बच्चों गैमा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री आ गई बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान था बच्चों, मैंने आपको एक ही फार्मूले से सॉल्व करवाया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था ना। ठीक है, तो आपने सिर्फ हाफ एंगल लगाना था। ठीक है, तो हमने कोसाइन वाले हाफ एंगल से सॉल्व कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, यूज द लॉ ऑफ साइंस। बच्चों यहाँ पे लॉ ऑफ साइंस यूज करने हैं। ठीक है, टू सॉल्व द ट्राइंगल ABC इन द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है बच्चों। यहाँ हमने कौन से लगाने हैं? लॉ ऑफ साइंस लगाने हैं बच्चों। यहाँ लॉ ऑफ कोसाइन भी नहीं लगा सकते, लॉ ऑफ टेंजेंट भी नहीं लगा सकते, जो मेंशन किया ना बच्चों वही हमने लगाना है। तो लॉ ऑफ साइंस हमने यहाँ पे लगाने हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस, तो हमने लॉ ऑफ साइंस से ही हमने इनको सॉल्व करना है बच्चों। ये लिखा है लॉ ऑफ साइंस हमने यूज करना है। ठीक हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो बच्चों यहाँ वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री गिवन है।
ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। यहाँ लिखेंगे गिवन स्मॉल ए इज इक्वल टू 10, अल्फ़ा इज इक्वल टू 40 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, एक ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं ना। हमें स्मॉल ए गिवन है ना, तो इसका मतलब है हमने स्मॉल बी फाइंड करना है और सी भी फाइंड करना है। ये 2 साइड्स फाइंड करनी है, अल्फ़ा बीटा गैमा हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको 2 एंगल गिवन होंगे तो थर्ड एंगल फाइंड करने का बहुत ही आसान सा मेथड है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये हमने सबसे पहले ये फार्मूला लगा के तो हम गैमा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बच्चों आ गया 40 डिग्री, बीटा आ गया 60 डिग्री, प्लस गैमा फाइंड करना है 180 डिग्री आ जाएगा बच्चों। 60 प्लस 40 100 डिग्री, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई 80 डिग्री आ गई बच्चों, ठीक है। हमारे पास जो गैमा की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री आ गई। अच्छा, सबसे पहले अभी आपको पता होना चाहिए बच्चों लॉ ऑफ साइंस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉ ऑफ साइंस, ताकि आप दोबारा रिमाइंड कर लें। लॉ ऑफ साइंस बच्चों, तमाम क्वेश्चन इस पूरे पार्ट में आपको इसी से वास्ता पड़ेगा, बहुत आसान है। ये हो जाएगा ए आवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी आवर साइन बीटा इक्वल टू सी आवर साइन गैमा बच्चों। कोई सी 2 को हम इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम ये और ये भी ले सकते हैं। पहले ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, इसको लेकर सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को इक्वल रख सकते हो, इन दोनों को इक्वल रख सकते हो, किसी 2 को इक्वल रख के बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इक्वल हैं, कोई से 2 को आपस में इक्वल रख सकते हो बच्चों। अब देखो फ़र्ज करो, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बच्चों। गैमा तो हमने निकाल लिया, अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फ़र्ज करो तो हमने वो वाला फार्मूला लगाना है जिसमें बी आ रहा हो। हमने वो वाला फार्मूला लगाना है इसमें बी आ रहा हो, बी इसमें आ रहा है ना, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। ए की वैल्यू भी हमें पता है, अल्फ़ा की वैल्यू भी पता है, और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन बीटा की वैल्यू भी पता है, ठीक है। बी निकालना है तो आपने वो फार्मूला लगाना है जिसमें ये बी आ रहा हो, लेकिन बशर्ते कि बाकी वैल्यूज़ गिवन हो। अब हम ये करेंगे लॉ ऑफ साइंस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है लॉ ऑफ साइंस, हम लिखेंगे ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये और ये 2 इक्वल रख लो ना, बी आवर साइन बीटा बच्चों। ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा बच्चों। हम ये वाला फार्मूला ये लगा रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, देखो ए की वैल्यू गिवन है 10, हम यहाँ लिखेंगे 10 साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 40 डिग्री इज इक्वल टू बी की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है तो बी ऐसे लिख देंगे, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60। अब सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, बाकी सारी हमें पता है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा बच्चों 10 साइन 40 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं 0.6421 इज इक्वल टू बी बाय साइन 60 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेटर में 0.866 आ गया बच्चों, 0.866 आ गया। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.866 डिवाइडेड बाय 0.6421 इज इक्वल टू बी। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.662 डिवाइडेड बाय 0.6421 इज इक्वल टू बी, और इन दोनों को बच्चों हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 13.48 बच्चों। हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड आ गई। हमारे पास बच्चों एक साइड भी आ गई, बी भी आ गया और एक एंगल भी आ गया। अब हमने बच्चों सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमने वही फार्मूला लगा देना। अब देखो सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ये और ये हमें पता है सारी, और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब हम सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए आवर साइन अल्फ़ा, ए की भी पता है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है, सी आवर साइन गैमा, ठीक है। अब ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 10, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों 40 डिग्री, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और साइन गैमा की वैल्यू अभी हमने बच्चों फाइंड कर दी थी 80 डिग्री,
ठीक है। गैमा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 80 डिग्री आ गए बच्चों। tan ऐसे ही आ जाएगा। sin 40 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ये sin 40 की वैल्यू होती है 0.6421। सी अवर sin 80 की वैल्यू है 0. कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो 9848। ठीक है बच्चों। अब सी की वैल्यू फाइंड करें, इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 0.9848 डिवाइडेड बाय 0.6421 इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.848 डिवाइडेड बाय 0.6421। इसको बच्चों डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 15.33 बच्चों। हमारे पास ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है। हमने बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली बच्चों, हमने सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और हमने एक एंगल फाइंड करना था, वो एंगल भी फाइंड कर लिया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है b इज इक्वल टू 20, अल्फ़ा इज इक्वल टू 50 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री बच्चों। ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन इज इक्वल टू b की वैल्यू 20, अल्फ़ा की 50 डिग्री और बीटा की आ गई हमारे पास 70 डिग्री आ गई बच्चों। अब हम इनको फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड देखो b की वैल्यू पता है ना, हमें a फाइंड करना है बच्चों, c फाइंड करना है और हमने गैमा फाइंड करना है बच्चों। ठीक है। दो साइड हैं और एक एंगल फाइंड करना है बच्चों। ठीक है। कैलकुलेशन मैंने को बताया था, जब दो एंगल पता हों तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 50 डिग्री, बीटा की है 70 डिग्री और गैमा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे 50 और 70, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 50 और 70 120 आ जाएगा ना, 50 प्लस 70 120 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। गैमा की वैल्यू आ गई बच्चों 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो गैमा की वैल्यू आ गई बच्चों 60 डिग्री आ गई बच्चों। हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगा देंगे बच्चों, ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा बच्चों। ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा आ जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन में बच्चों हमें ए की वैल्यू नहीं पता, हमने ए की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे ए, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों पता है 50 डिग्री, बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 और साइन बीटा की वैल्यू बच्चों गिवन है 70 डिग्री। ठीक है। अब ए और अब साइन 50 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन, ठीक है, कैलकुलेटर में लिख लेंगे ना साइन और 50 डिग्री। ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा 0.766। ठीक है। 0.766 इज इक्वल टू 20 आवर। अब साइन 70 की वैल्यू बच्चों, पहले आपने साइन को प्रेस करना है, ठीक है, और फिर आपने 70 को प्रेस करना है। ठीक है। साइन हो गया और फिर 70 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.9396। 0.9396 आ गया बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a इज इक्वल टू 20 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.766 डिवाइडेड बाय 0.9396 बच्चों। 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.766 से, ये हमारे पास बच्चों आंसर आया 15.32 डिवाइड कर देंगे 0.9396 डिवाइड कर देंगे 0.9396, हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 16.30। स्मॉल ए की वैल्यू आ गई 16.30 आ गई बच्चों। ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमने बच्चों सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने यही लगा सकते हैं बी आवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी आवर
साइन गैमा। ठीक है बच्चों, बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20 और साइन बीटा कितना है, साइन बीटा की वैल्यू है बच्चों 70 डिग्री हो गया ना। अब हम सी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सी हमने ऐसे लिख देना है और साइन गैमा की अभी वैल्यू फाइंड कर ली थी बच्चों 60 डिग्री, कितनी कर दी थी 60 डिग्री कर ली थी। तो ये हो जाएगा 20 बाय साइन 70 की वैल्यू हमने, ठीक है, साइन 70 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 0.9396 इज इक्वल टू सी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं और साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू बच्चों क्या है 0.866, 0.866। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 0.866 डिवाइडेड बाय 0.9396 इज इक्वल टू सी। अब बच्चों 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 से, ये आंसर आया 17.32, 0.9396 आ गया बच्चों इज इक्वल टू 6। इसको डिवाइड कर देंगे 0.9396, तो हमारे पास आंसर आया बच्चों, सी का आंसर आएगा 18.4 आ गया बच्चों, 18.4। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों सी इज इक्वल टू 12, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। बच्चों बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है। गिवन हमें क्या है बच्चों, सी की वैल्यू 12 हो गई, एंगल अल्फ़ा हो गया 45 डिग्री और एंगल बीटा हो गया बच्चों 75 डिग्री। ठीक है, तीन चीज़ें गिवन है और तीन ही हमने फाइंड करनी है बच्चों। इसमें हमने फाइंड करना है, देखो सी गिवन है ना, हमने एक तो ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और साइन गैमा फाइंड करना है बच्चों। दो साइड और एक एंगल हमने फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि जब दो एंगल हमें गिवन होंगे, ठीक है, देखो अल्फ़ा और बीटा गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड करना बहुत ही इजी होता है बच्चों। हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 75 डिग्री और प्लस गैमा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 45 को और 75 को बच्चों हमने ऐड कर देना है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 45 प्लस 75, ये हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने राइट साइड पे लेके जाना है, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री आ गई बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़। ठीक है, अल्फ़ा आ गया हमारे पास, ठीक है, सॉरी गैमा आ गया हमारे पास, ये हमारे पास गैमा आ गया ना। ठीक हो गया। अब हमने जो ए और बी में से किसी एक की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, या ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या हमने बी की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है। हम ये फार्मूला लगाते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम ये लिखते हैं ए आवर लॉ ऑफ साइंस लगा रहे हैं बच्चों, ए आवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा, सी आवर साइन गैमा बच्चों। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू हमें नहीं पता ना। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे ए आवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री, ये देखो 45 डिग्री, हम अल्फ़ा की जगह लगा लेंगे 45 डिग्री। सी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 12 और साइन गैमा की वैल्यू अभी हमने बच्चों फाइंड किया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अभी हमने ये फाइंड किया बच्चों। ये हो जाएगा ए आवर साइन 45 की बच्चों वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइन 45 ये हमारे पास आएगा 0.707 12 बाय साइन 60 की बच्चों वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हो इस तरह, साइन और आप 60 लिखेंगे, साइन 60 और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.866, 0.866। अब बच्चों हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 0.707 डिवाइडेड बाय 0.866,
ये बच्चों 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.707 के साथ, ये हमारे पास आया a इज इक्वल टू 8.484 डिवाइडेड बाय 0.866। इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 0.866 से, तो हमें बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 9.79 भी कह सकते हैं या इसको 8 भी कह सकते हैं। a की वैल्यू होगी 9.796, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों a इज इक्वल टू 9.8 आ गया बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 हमारे पास बच्चों इसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, a की वैल्यू आ गई, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे भी ला ऑफ कोसाइन लगाएंगे बच्चों। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी ला ऑफ कोसाइन बच्चों हमने लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा b आवर साइन बीटा इज इक्वल टू c आवर साइन गैमा बच्चों। b आवर साइन बीटा इज इक्वल टू c आवर साइन गैमा बच्चों। ठीक है, हमारे पास बच्चों b की वैल्यू कितनी है, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो b ऐसे ही आ जाएगा। और साइन गैमा की वैल्यू कितनी है, और सॉरी साइन बीटा की वैल्यू बच्चों, साइन बीटा की वैल्यू है 75 डिग्री। c की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, और साइन गैमा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री अभी हमने फाइंड किया बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों b ओवर साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों। साइन 75 डिग्री ये हमारे पास आएगा 0.9659 12 बाय साइन 60 0.866। अब बच्चों b की वैल्यू फाइंड करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। b इज इक्वल टू 12 इंटू 0.9659 डिवाइडेड बाय 0.866। ये आ जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई 0.9659 11.5908 डिवाइडेड बाय 0.866। 3 डिजिट तक भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि 4 डिजिट तक लिखें बच्चों। इसको डिवाइड करेंगे 0.866 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 13.38। b की वैल्यू आई है 13.38, या हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 13.38 आया ना, हम इसको लिख सकते हैं 13.4 भी बच्चों लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आ गई। ठीक है, हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी बच्चों, तीनों वैल्यू आ गई, b की भी आ गई, a की भी आ गई, और हमने एंगल जो गैमा फाइंड करना था वो भी आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था, बिल्कुल सब पार्ट एक जैसे हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, स्मॉल b इज इक्वल टू 18, बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 35 मिनट्स, और गैमा इज इक्वल टू बच्चों 120 डिग्री आ गए बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों, आप यहाँ पे पहले स्टार लगा लें बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है, आप स्टार लगा लें, ये पॉइंट है। ठीक है, ये देखो 40 डिग्री 35 मिनट्स है बच्चों। ठीक है, तो इसको पहले हमने चेंज करना है, डिग्री में हमने इसको चेंज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों गिवन क्या है, हमें गिवन है b की वैल्यू गिवन है बच्चों 18, एंगल बीटा गिवन है 40 डिग्री 35 मिनट्स। इसको बच्चों चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन में पॉइंट है ना। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, इसको इसके सामने कर लेते हैं, 40 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस इसको कर देंगे 35 बाय 60। इसको 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा 40 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.583 और 3 बच्चों। तो फाइनल आंसर आएगा, ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में चेंज होगा, 40.5833 डिग्री। ये बच्चों हमारे पास अब बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और गैमा की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 120 डिग्री बच्चों, 120 डिग्री। हमने इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों, b की वैल्यू है ना, एक तो हमने स्मॉल c फाइंड करना है, स्मॉल a फाइंड करना है, 2 एंगल हमें गिवन है बच्चों, बीटा और गैमा गिवन है, तो हमने अल्फ़ा फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, अल्फ़ा फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो अगर आपको 2 एंगल गिवन होंगे तो थर्ड एंगल फाइंड करना तो बहुत ईजी होता है, वही फार्मूला लगाएंगे जिस तरह पहले करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू ये आई, अभी ये वाली देखना, ये पॉइंट था ना 40.5833, 40.58, ठीक है, 33 डिग्री, और प्लस गामा की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 120 डिग्री, गामा 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को बच्चों हम ऐड कर लेते हैं, 120 प्लस 40.5833, ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा, प्लस इन दोनों को प्लस किया तो 160.58 का, तो 160.58 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करिए, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 160.58 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चों 19.42 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 19.42 डिग्री बच्चों। अब हमारे पास बच्चों सी भी फाइंड करना है और हमने ए भी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, लाफ कोसाइन वाला फार्मूला लगाते हैं बच्चों। ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा बच्चों, ठीक है। ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा। अब ए की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, अच्छा बच्चों साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 19.42 डिग्री, बी की वैल्यू हमें गिवन है 18 आवर साइन बीटा की वैल्यू है 40.5833 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब करेंगे ए आवर साइन 19.42 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये आगे 0.3325 इज इक्वल टू 18 बाय साइन 40.588 की वैल्यू आ गई 0.6506 बच्चों। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इज इक्वल टू 18 इंटू 0.3325 डिवाइडेड बाय 0.6506, तो हमें बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, हमारे पास आ जाएगा 5.985 डिवाइडेड बाय 0.6506 बच्चों। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 9.19 बच्चों, 9.19 हमारे पास ए की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ए की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमने बच्चों फाइंड करनी है सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, देखो जिसमें सी आए, बी आवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा। बी की बच्चों हमारे पास है वैल्यू 18 और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 40.5833 डिग्री। सी की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन गैमा की वैल्यू बच्चों 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 18 और साइन 40 की वैल्यू वही आ जाएगी जो अभी हमने ऊपर फाइंड की है 0.6506। सी और साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.866। अब बच्चों हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 18 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.866। सिर्फ फार्मूले बच्चों आपने याद करना है, बाकी सब कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। 6506 इज इक्वल टू सी, इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 15.588 डिवाइडेड बाय 0.6506। इन दोनों को बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 23.8 आ गई बच्चों, ठीक है। हमने इसमें बी की ए की वैल्यू फाइंड करनी थी और सी की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक एंगल फाइंड करना था बच्चों, जो हमने फाइंड कर लिया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ए इज इक्वल टू 14.6, अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्री 16 मिनट और बीटा इज इक्वल टू 85.5 डिग्री बच्चों। ये पॉइंट है, ठीक है, इस पर स्टार लगा लें। गिवन है हमें बच्चों ए की वैल्यू 14.6,
अल्फ़ा की वैल्यू 25 डिग्री 16 मिनट। इसको बच्चों चेंज करेंगे, ये 25 डिग्री ऐसे ही रहेगा और 16 को मिनट को चेंज करने के लिए 60 से हमने डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा 25 डिग्री प्लस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.167 आ जाएगा, 0.167। ये डिग्री में चेंज हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 25.167 डिग्री बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट था बच्चों, ये हमने इसको डिग्री में चेंज कर दिया और बीटा की वैल्यू गिवन है 85.5 डिग्री। अब हमें दो एंगल पता है बच्चों, एक हमें बीटा भी पता है और अल्फ़ा का एंगल भी हमें पता है। ठीक है, ये अल्फ़ा का भी एंगल हो गया ना, ठीक हो गया। तो हमने गैमा निकाला है अल्फ़ा। अच्छा, पहले हमने करते हैं कि फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, स्मॉल ए की वैल्यू बताना है। एक तो हमने बी फाइंड करना है, एक हमने सी फाइंड करना है और दूसरा हमने बच्चों अल्फ़ा बीटा है और गैमा हमने फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो हमें जब दो एंगल पता हो बच्चों तो थर्ड एंगल निकालना इतना इजी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों कितनी है 25.167 डिग्री, बीटा की वैल्यू बच्चों 85.5 प्लस गैमा हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अब हमने बच्चों इन दोनों को प्लस कर लेना है। ठीक है, 85.5 को और 25 इन दोनों को प्लस कर देना, ये हमारे पास आ जाएगा 110.667 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब ये राइट साइड पे जाएगा बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110.667 डिग्री। हमारे पास बच्चों गैमा की वैल्यू आ जाएगी 69.33 डिग्री बच्चों। हमारे पास ये आ गई गैमा की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया ना, ठीक हो गया। अब हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना। ठीक है, अभी हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे, लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं, ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा बच्चों। ए की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 14.6 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों भी गिवन है। ठीक है, 25 ये जो अभी हमने चेंज किया वो वाली वैल्यू पुट करनी है बच्चों। ठीक है, साइन अल्फ़ा की बच्चों ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ये वाली नहीं पुट करनी, ये चेंज वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक हो गया ना, ये इज इक्वल टू बी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं और साइन बीटा की वैल्यू बच्चों 85.5 डिग्री आ गया बच्चों। ये आ जाएगा 14.6 और साइन 25.167 की बच्चों वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.4253। बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और साइन 85.5 की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 0.9969 बच्चों। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 14.6 इंटू 0.9969 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू ऐसी आएगी 0.4253। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 14.555 डिवाइडेड बाय ये आएगा 0.4253। इन दोनों को बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 34.27 बच्चों, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों बी की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है बच्चों सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉ ऑफ कोसाइन हम लगाएंगे बच्चों, ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा बच्चों। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है वही क्वेश्चन में गिवन है 14.6 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 25.167 डिग्री। सी ओवर साइन गैमा की वैल्यू बच्चों 69.33 डिग्री, 69.33 डिग्री। ये आ जाएगा 14.6 डिवाइडेड बाय साइन 25.167 की आ गई बच्चों 0.4253 सी ओवर और साइन 69.33 की वैल्यू बच्चों आ गई 0.9356। कैलकुलेटर पे करेंगे 0.9356। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 14.6
इंटू 0.9356 डिवाइडेड बाय 0.4253 इज इक्वल टू सी आ गया बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 13.662 डिवाइडेड बाय 0.4253 इज इक्वल टू सी। अब बच्चों हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 32.1। सी की वैल्यू आ गई 32.1 बच्चों, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई बच्चों। ये थी हमारे पास थर्ड वैल्यू आई थी बच्चों। दो साइड की हमने वैल्यू फाइंड कर ली और एक हमने एंगल फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया बच्चों। ये था हमारा बच्चों फिफ्थ पार्ट था हमारे पास। सिक्स पार्ट है हमारे पास। C इज इक्वल टू 52, अल्फ़ा इज इक्वल टू 42.3 डिग्री और गैमा इज इक्वल टू बच्चों 85 डिग्री 14 मिनट बच्चों। 85 डिग्री 14 मिनट आ गए बच्चों, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों C इज इक्वल टू 52 डिग्री, एक एंगल गिवन है 42.3 डिग्री और गैमा गिवन है बच्चों 85 डिग्री और 14 मिनट, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट है, आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। इसको देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी आ सकता है। जो तीनों मैंने बताया ना स्टार लगाए, कोई भी आ सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। 85 डिग्री और इसको मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में 14/60 तो ये आ जाएगा 85 डिग्री प्लस 0.233 डिग्री, तो फाइनल आएगा 85.233 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास बच्चों गैमा आ गया, ये हमारे पास गैमा आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, अच्छा गैमा आ गया। अब हमने बच्चों फाइंड करना है सी की वैल्यू गिवन है ना, हमने ए फाइंड करना है, हमने बच्चों बी फाइंड करना है और फिर हमने बीटा फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और हमने बीटा फाइंड करना है बच्चों। बीटा सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, दो एंगल तो हमें पता है ना, तो ये हमारे पास होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों गिवन है 42.3 डिग्री, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और गैमा की वैल्यू है 85.233 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 42.3 प्लस 85.233, ये हमारा आया बच्चों 127.533 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 127.533 डिग्री। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 52.28 डिग्री बच्चों। बीटा की वैल्यू है 52 हमारे पास 4 है, 52.4 डिग्री हमारे पास बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम ए की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन वाला लगाएंगे फार्मूला, ए आवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है बच्चों, ए की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, ठीक हो गया। ए और साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 42.3 डिग्री। सी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 52 डिवाइडेड बाय, और साइन गैमा की वैल्यू है बच्चों 85.233 डिग्री। ये हो जाएगा ए ओवर साइन 42.3 की वैल्यू हम कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे 0.6730 52 बाय, और साइन 85.233 की वैल्यू आ गई बच्चों 0.9965। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इज इक्वल टू 52 इंटू 0.6730 डिवाइडेड बाय 0.9965।
तो बच्चों ए की वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 34.9966 डिवाइडेड बाय 0.9965। तो हमारे बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35.11। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू आ गई। बच्चों पॉइंट से आगे पीछे जो है वैल्यूज़ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है ये वाला, ठीक है, लेकिन पॉइंट से पहले वाली वैल्यू बिल्कुल बच्चों आपकी यही होनी चाहिए। ठीक हो गया, 35.11 आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी ला से लिखेंगे बी आवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा बच्चों। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी आवर साइन बीटा की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 52.4 डिग्री, सी की वैल्यू ये 52 आ गया और साइन 85.233 गैमा की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन 52.4 की वैल्यू आ गई बच्चों 0.7922 0.7922 52 बाय और इसकी वैल्यू आएगी 0.9965। अब हमने बच्चों बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 52 इंटू 0.7922 डिवाइडेड बाय 0.9965 बच्चों। बी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 41.19 डिवाइडेड बाय 0.9965 बच्चों। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 41.3 बच्चों आ गया। 41.3 हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ये हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने बच्चों बीटा फाइंड करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, सॉल्व द पार्ट 1 to 4 ऑफ क्वेश्चन 1 बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स है बच्चों, इन 1 से लेकर 4 पार्ट्स तक बच्चों इनको हमने करना है लॉ ऑफ टेंजेंट से। ठीक है, इन क्वेश्चन को लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करना है। इनके जो आंसर आएंगे बच्चों सेम आंसर वही होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर आया। ठीक हो गया, लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर इसका भी वही आएगा, पार्ट 1 का भी वही आएगा, 2 का, 3 का और 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 में आए हुए हैं बच्चों। ठीक हो गया, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट से बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कौन सा करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। सबसे पहले बच्चों लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या है। ठीक हो गया, तो लॉ ऑफ टेंजेंट है बच्चों, पहले मैंने आपको बताए थे लॉ ऑफ टेंजेंट बच्चों, ये है लॉ ऑफ टेंजेंट्स। लॉ ऑफ टेंजेंट हैं, ये देखो, ये खुद याद रखने होंगे बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a प्लस बी है ऊपर और a माइनस बी नीचे होगा तो इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ a भी था ना, b प्लस सी और b माइनस सी, तो tan बीटा प्लस गैमा बाई 2 और यहाँ पे tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 हो जाएगा। और सेम c प्लस a और c माइनस a, tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे गैमा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया बच्चों। ये टेंजेंट के लॉज हैं बच्चों, हमने इनको यूज़ करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक हो गया, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। अब हमने गैस करना है हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है बच्चों। ठीक हो गया, सबसे पहले गैस करना है हमें, देखो बच्चों a और b की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, a और b की वैल्यू गिवन है ना, आप इनको फोकस करेंगे और फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। हमें a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है। अगर a और b की वैल्यू गिवन होगी तो बच्चों ये देखो फर्स्ट लॉ लगेगा। ठीक हो गया, अगर a और b की वैल्यू गिवन होगी तो कौन सा लगेगा, ये वाला लॉ लगेगा। ठीक हो गया, जो वैल्यू गिवन है उसको देख के हमने करना है। अब ये वाला लॉ हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। पहले हम लिखते हैं ना गिवन, हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 12 और गैमा की वैल्यू है बच्चों 58.5 डिग्री। ये हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, 3 चीज़ें गिवन है, 3 ही हमने फाइंड करने बच्चों। a b है ना, c की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। इन तीनों के भी आंसर वही आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में इसके ऑलरेडी आ चुके हैं बच्चों। ठीक हो गया, इनके आंसर भी वही आएंगे सेम। तो मैंने आपको बताया था कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, a और b की वैल्यू गिवन है। जब a और b की वैल्यू गिवन है तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चों, a और b की वैल्यू गिवन है तो ये वाला लॉ लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये वाला लगाएंगे हम। ठीक हो गया,
तो बच्चों ला लगाने से पहले थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ना, ला ये लगेगा tan, ये लगेगा a प्लस, ठीक है, b ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू, ये लगेगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है बच्चों। ये वाला ला लगेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a और b थी, ठीक है। अब ज़रा इसको गौर किया जाए बच्चों, यहाँ पे हमने पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम फार्मूला स्टार्ट आपने सीधा ना करना, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने गैमा की वैल्यू डाल देनी है, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा और गैमा की वैल्यू है 58.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 58.5 डिग्री बच्चों। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 121.5 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का बच्चों नाम दे देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 है, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 है ना, हम कर लेते हैं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, हम बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर भी 2 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, और ये हो जाएगा 121.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, हमारे पास आएगा 60.75 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब हम फार्मूला लगाते हैं यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों लॉ ऑफ टेंजेंट तो 3 है ना, आपको कैसे पता चलेगा हमने कौन सा लगाना है? मैंने आपको बताया था, यहाँ से देखना है आपने, a और b की वैल्यू गिवन है, तो ये वाला फार्मूला लगाएं, a और b वाला, ठीक हो गया। ये जो मैंने साइड पे लिखा था वो हम लगाने जा रहे हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ठीक है। ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी, और यहाँ पे आएगा tan इसी तरह, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा बच्चों tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला आ गया बच्चों। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 7, b की वैल्यू भी हमें गिवन है 12, और फिर a की वैल्यू 7 माइनस 12 इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों ये वाली वैल्यू हमने फाइंड की है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये वाली बच्चों पूरी वैल्यू जो है, इसकी पूरी वैल्यू हमने ये वाली फाइंड की है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की होल वैल्यू फाइंड की है, तो हम बाय लिखने हैं tan हमने लिखना है, और इसकी जगह पूरी वैल्यू डाल देंगे 60.75 डिग्री बच्चों, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इसकी पूरी वैल्यू है 60.75 डिग्री, और नीचे हमने इसको ऐसे ही लिख देना है tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 बच्चों। इन दोनों को ऐड करो, 12 प्लस 7 हो गया हमारे पास बच्चों 19, और 7 माइनस 12 माइनस 5 इज इक्वल टू tan 60.75 की हमने जब वैल्यूज़ निकालेंगे 1.788, और इसको हमने ऐसे लिख देना है tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने फार्मूला याद करना है बच्चों, बाकी कैलकुलेशन है। अब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह कर दो, 19 इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, और ये -5 इसके साथ होगा, -5 इंटू 1.788, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -5 इंटू 1.788 डिवाइडेड बाय 19 बच्चों। अब इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों और 19 से हमने डिवाइड कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा -0.4705 -0.4705 आ गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इधर थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा रह गया बच्चों, इसको हम यहाँ पे सॉल्व लाइन लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ तक निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमने tan को दूसरी तरफ लेके जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा tan, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं,
ये हो जाएगा इधर रहेगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इधर रह जाएगा, और ये tan दूसरी तरफ जाके हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 0.4705। ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। ये आ जाएगा शिफ्ट tan माइनस 0.4725, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 25.2 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है, बाई 2 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 25.2 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस 50.4 आ गया बच्चों, माइनस 50.4। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। दोबारा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी यहाँ पे थी बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी बच्चों, और ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2 आ गई बच्चों। अब हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके तो हम आगे फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बच्चों। अब देखो 1 इक्वेशन कौन सी थी, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ दोबारा, ये थी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 121.5, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 121.5 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन बच्चों अभी हमने जो फाइंड किया ये नीचे यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 50.4, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 50.4 बच्चों। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इनको सॉल्व कर लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं, ऐड करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 121.5 माइनस 50.4, तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 71.1 आ गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 71.1 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 35.55 डिग्री आ गई बच्चों, 35.55 डिग्री आ गई। ये हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास अभी सॉल्व हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू आई है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, और हमें क्वेश्चन में गैमा की वैल्यू गिवन थी। अब थर्ड एंगल तो आप निकालना बहुत आसान है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। अल्फ़ा की वैल्यू आई है 35.55 प्लस बीटा की वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे बच्चों, और गैमा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 58.5 बच्चों, क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 94.05 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको लेफ्ट साइड पे लेंगे 180 डिग्री माइनस 94.05, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी 85.95 हमारे पास बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमने एक पॉइंट फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू लॉ हम यूज़ करेंगे, दूसरा लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है, टेंजेंट से नहीं, हम किसी और लॉ से इसको वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमने यूज़ करना है लॉ ऑफ कोसाइंस, ये हमारे पास हो जाएगा ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा बच्चों, ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा। इसमें से 3 वैल्यूज़ हमें पता थी और एक वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी थी, ठीक है। लॉ ऑफ साइंस लगा रहे हैं, सॉरी ये कौन सा है, ये लॉ ऑफ साइंस है, ठीक है। अब बच्चों हमें ए की वैल्यू, इसमें हमने पता है हम सी की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे। ए की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन थी 7 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने फाइंड किया बच्चों यहाँ पे 35.55 डिग्री। सी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं और साइन गैमा की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन थी 58.5 डिग्री बच्चों। ये हो जाएगा 7 बाय
साइन 35.5 की वैल्यू हमने निकाल लेनी है 0 पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 0.5811 इज इक्वल टू सी ओवर साइन 58 की 0.5 की वैल्यू है 0.8526। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 0.5826 डिवाइडेड बाय 0.5811 इज इक्वल टू सी। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इससे डिवाइड कर देना है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10.27। सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 10.27। ये बच्चों वही वैल्यूज़ आई हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी, ठीक है। साइन ऑफ टेंजेंट हमने लॉ ऑफ टेंजेंट लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया, 3 हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, सी की वैल्यू फाइंड कर दी, अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है बच्चों। इसके आंसर वही आए हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आए थे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है बच्चों इसका, इसको भी लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट था ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम बच्चों। इसमें हमें बच्चों वैल्यू गिवन है b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 15 और हमें अल्फ़ा गिवन है बच्चों 36 डिग्री, अल्फ़ा गिवन है 36 डिग्री। सेम लॉ ऑफ टेंजेंट हम सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे गिवन क्या था हमें, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 15 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 36 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, बी और सी गिवन था, हमने ए फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है बच्चों, ठीक हो गया। सबसे पहले स्टार्ट मैंने कहा उसी तरह करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता, अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हमें इसमें पता है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू है 36 डिग्री, 36 डिग्री। बीटा की वैल्यू नहीं पता और गैमा की वैल्यू भी नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। ये हो जाएगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 144 डिग्री आ गया, 144 डिग्री आ गया। अब बच्चों इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फार्मूला बनाना होता है ना, अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा बाय 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा बीटा प्लस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री आ गया बच्चों, 72 डिग्री आ गया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बल्कि इसको यहाँ पे रहने दो, हमारे पास बीटा प्लस गैमा, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको हम नाम दे देते हैं। ये जो ऊपर आया था ना बच्चों, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी ना ऊपर, ठीक हो गया। इसको आगे चल के फिर यूज़ होगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया बच्चों, अब हमने फार्मूला लगाना है, यूज़ लॉ ऑफ टेंजेंट। बच्चों लॉ ऑफ टेंजेंट हमने अभी लगाना है। लॉ ऑफ टेंजेंट कौन सा लगेगा, यहाँ पे देखो किस किस की वैल्यू पता है हमें। अब हमने वैल्यूज़ को देखना है बच्चों। अब हमें पास वैल्यू है बी और सी की पता है बच्चों। अब देखो हमें बी की वैल्यू पता है और सी की वैल्यू पता है। जब बी और सी की वैल्यू पता है तो बच्चों हमने देखो लॉ ऑफ टेंजेंट मैंने आपको पहले बताया था ना, बी और सी की वैल्यू पता है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। बी प्लस सी ओवर बी माइनस सी, और ये वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ठीक हो गया। हम लिखेंगे बी प्लस सी बाय बी माइनस सी, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ बी है ना, ये बीटा प्लस गैमा बाय 2 और नीचे आ जाएगा 10 बीटा माइनस गैमा बाय 2। बच्चों एक दफ़ा लिखोगे फार्मूला तो आपको याद हो जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 20 और सी की वैल्यू हमारे पास 15, 20 प्लस 15 और नीचे 20 माइनस 15, 10। ये एल बीटा प्लस गैमा बाय 2, ये अपने बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी 72 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 10 72 डिग्री। इस सारे की जगह वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इस सारे की वैल्यू हमने ये वाला फाइंड किया, ठीक है। बीटा प्लस गैमा बाय 2 होल, और नीचे हमने ऐसे ही लिख देना है 10 बीटा माइनस गैमा बाय 2 आ गया बच्चों। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 बाय 5, 10 72 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 3.0777 और नीचे इसको ऐसे ही लिख देंगे 10 बीटा माइनस गैमा बाय 2 हो गया बच्चों। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा इसको उधर ले जाओ और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 इंटू 10
बीटा माइनस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3.0777। अब बच्चों ये 35 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3.0777 डिवाइडेड बाय 35 बच्चों, डिवाइडेड बाय 35। इस सारे को हमने सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों 35 से हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4397 आ गया। अब 10 को बच्चों राइट साइड पे लेंगे, बीटा माइनस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 0.4397, ये हो जाएगा बीटा माइनस गैमा इज बाय 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों शिफ्ट 10 ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 23.73 डिग्री आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 2 इंटू 23.73 डिग्री, यह आ जाएगा बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 47.46 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी बच्चों। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है बच्चों। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1 थी बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 144 और इक्वेशन नंबर 2 आई है बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 47.46। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है बच्चों। ठीक है, ये दोनों डिग्रीज में है। ये काट के ये आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 191.46 और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 191.46 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 95.73 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास 2 एंगल पूरे हो गए। अब थर्ड एंगल हमने फाइंड करने का बहुत आसान मेथड है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन थी 36 डिग्री, बीटा की वैल्यू अभी फाइंड किया 95.73 डिग्री, गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हमने राइट साइड पे लेके आएंगे, इधर आएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर जाके -36 डिग्री और -95.73 डिग्री बच्चों। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आएगी 48.27 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 40। अब हमने बच्चों थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉ ऑफ साइंस लगा के हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस से हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लगाएंगे। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ए की है ना, ए की फाइंड करें तो हम ये लिखेंगे ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा। बच्चों ऐसा फार्मूला लगाना है, ठीक है, ठीक है, कि जिसमें हमें एक वैल्यू अननोन हो और बाकी सारे पता हो हमें बच्चों। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बच्चों 36 डिग्री, बी की वैल्यू 20 है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 95.73 डिग्री बच्चों। ये हो जाएगा ए आवर साइन 36 की वैल्यू आती है बच्चों 0.5878, 20 आवर साइन 95.73 की वैल्यू है 0.9951 बच्चों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 0.5878 डिवाइडेड बाय 0.9951। सब कुछ कैलकुलेशन है बच्चों आपने। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की 11.81 बच्चों। सेम वही वैल्यूज़ आई हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी बच्चों। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों, ए गिवन है
गिवन हमें क्या है, ए की वैल्यू गिवन है बच्चों 150, सी की वैल्यू गिवन है बच्चों 150, ठीक है, और बीटा की वैल्यू गिवन है 15 डिग्री। बच्चों यहाँ पे याद रखना दो वैल्यूज इक्वल हैं ए और सी की, इसलिए आपके दो एंगल भी इक्वल आएंगे बच्चों, ठीक है, याद रखना दो एंगल भी आपके इक्वल आएंगे, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक तो बच्चों बी फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, और हमने गैमा फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। बी फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, और हमने बच्चों गैमा फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पे बच्चों याद रख लो सिंस, ठीक है, एक पॉइंट ध्यान में रख लो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ये है बच्चों कि सिंस मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि ए की और सी की वैल्यू इक्वल है, सिंस ए इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू सी है ना, सो अल्फा इज इक्वल टू गैमा होगा बच्चों, ठीक है। दोनों अगर साइड सेम होंगी तो दोनों एंगल भी सेम होंगे बच्चों। अगर ए की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम है तो अल्फा और गैमा भी बच्चों आपका इक्वल होगा, ये ज़हन में रख लेना, ठीक हो गया बच्चों। अब हम फार्मूला लगाएंगे उसी तरह, स्टार्ट से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और गैमा की जगह बच्चों हम पुट कर लेते हैं अल्फा, अब गैमा की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, अल्फा पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इधर भी हम अल्फा पुट कर लेते हैं, ठीक है। गैमा की जगह हमने अल्फा पुट कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा, अच्छा बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, बीटा की वैल्यू 15 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा और अल्फा यहाँ पे बच्चों रहेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 2 अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों आ गया 165 डिग्री। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 165 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास बच्चों अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 82.5 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। आपको बताया था अल्फा और गैमा इक्वल है ना, तो सो सिंस अल्फा इक्वल टू गैमा, सो गैमा की वैल्यू बच्चों आ गई, गामा की वैल्यू आ गई 82.5 डिग्री बच्चों। ये दो हमारे पास एंगल आ गए, अल्फा भी आ गया और गैमा भी आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं, सिंपल, बी आवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा, ठीक है। अब बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी हमने ऐसे ही लिख देना है, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे बीटा की वैल्यू गिवन थी 15 डिग्री इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 150 डिग्री, और साइन गैमा की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे भी हमने फाइंड किया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आ गया बच्चों। बी बाय साइन हमारे पास है बच्चों यहाँ पे साइन बीटा था ना, ठीक है, बीटा की वैल्यू बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन थी ना 15 डिग्री थी, तो साइन 15 की हमने वैल्यूज़ निकाली है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2588, 150 बाय साइन 82.5 की वैल्यू है 0.9914 बच्चों, कैलकुलेटर से निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों, बी इज इक्वल टू 150 इंटू 0.2588 डिवाइडेड बाय 0.9914, तो हमारे पास बी का फाइनल आंसर आएगा बच्चों 39.13 बच्चों, 39.13 बच्चों। इसका सेम आंसर वही आया है जो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, पार्ट नंबर 3 में बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों, बीटा 45 डिग्री, ए 30 एंड सी इज इक्वल टू 42। तो हमारे पास गिवन हो गया एक एंगल बीटा है 45 डिग्री, स्मॉल ए की वैल्यू है 30, स्मॉल सी की वैल्यू है बच्चों 42। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक एंगल गिवन है बीटा, तो एक हमने अल्फा फाइंड करना है, एक हमने गैमा फाइंड करना है, और हमने ए और सी की वैल्यू गिवन है और बी फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, और हमने बी फाइंड करना है। स्टार्ट हम उसी तरह लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा बीटा की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस गैमा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 डिग्री हमारे पास गैमा की, अल्फ़ा प्लस गैमा की वैल्यू आ गई। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ टेंजेंट लगाने ना, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, हमने बोथ साइड, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 135 डिग्री बाय 2। तो अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, जब इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 67.5 डिग्री, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट, यूज़ लॉ ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों क्वेश्चन में गौर करें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ए और सी की वैल्यू गिवन है बच्चों, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है ए और सी की वैल्यू गिवन है, तो हमने फार्मूला कौन सा लगाना है बच्चों, ए और सी वाला, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला लगाना है, ए और सी की वैल्यू गिवन है ना, ये लास्ट वाला लगाना, सी प्लस ए और सी माइनस ए वाला फार्मूला लगाना है बच्चों, ठीक हो गया बच्चों। लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएंगे, ए प्लस सी ओवर ए माइनस सी इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस गैमा, ए पहले लिखा है तो अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2 और अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2 हो गया बच्चों। अब ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 30, यहाँ लिखेंगे 30 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 42 बच्चों, ठीक है। ये आगे आ गया इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। ये आगे आ गया इज इक्वल टू, ये 10 अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2 की हमने बच्चों वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी, ये आई थी 67.5, ये हो गया 10 67.5 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसको हमने ऐसे ही लिख देना 10 अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2 आ गया बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आ गया 72 बाय माइनस 12 इज इक्वल टू 10 67.5 की वैल्यू आ गई 2.414 डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस गैमा बाय, गामा पढ़ लो गैमा पढ़ लो, बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2.414, ठीक है। और ये जो बच्चों 72 इसके साथ है ना, अब ये 72 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस गामा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2.414 डिवाइडेड बाय 72, डिवाइडेड बाय 72 बच्चों। ये आ गया 10 अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सारा हमारा आंसर आएगा माइनस 0.4023 आ गया बच्चों। ये हो गया अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 10 को इस साइड पे ले आएंगे, 10 इनवर्स माइनस 0.4023 अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू शिफ्ट 10, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आया बच्चों माइनस 21.91 डिग्री, ठीक है क्या। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा माइनस गैमा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 21.91 डिग्री, तो अल्फ़ा माइनस गैमा की वैल्यू आ गई माइनस 43.82 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, और हमारे पास एक एंगल आ जाएगा बच्चों। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। इक्वेशन 1 थी अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू 135 डिग्री, और अभी जो हमने फाइंड किया अल्फ़ा माइनस गैमा इज इक्वल टू माइनस 43.82 डिग्री बच्चों। ये दोनों कट गए, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 91.18 आ गया बच्चों। 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 91.18 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 45.59 डिग्री आ गई बच्चों, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब दूसरा एंगल फाइंड करना बहुत ही ईजी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू आई 45.59 डिग्री, बीटा की वैल्यू थी 45 और हमने गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों को हम बच्चों दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो होगा 180 डिग्री माइनस 45.59 डिग्री माइनस 45 डिग्री बच्चों, तो हमें बस गामा की वैल्यू आ जाएगी 89.41 डिग्री बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ठीक है लॉ ऑफ साइंस लगा लेंगे, बी ओवर
साइन बीटा इज इक्वल टू ए आवर साइन अल्फ़ा, ए आवर साइन अल्फ़ा आ गया बच्चों। ये होगा बी आवर साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री बीटा की वैल्यू थी, और ए की वैल्यू कितनी है 30, और साइन गामा की वैल्यू कितनी आई 89 साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारे पास 45.5 डिग्री, 45.57 डिग्री। बी आवर साइन 45 की वैल्यू है 0.707, 30 बाय इसकी वैल्यू आई है 0.7143। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.707 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 0.7143। हमारे पास बच्चों बी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 29.72 बच्चों, 29.72 बच्चों। ये बी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो आ गई। बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली बच्चों, गैमा भी फाइंड कर लिया, और हमने अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया था। तीनों चीज़ों फाइंड करनी थी और ये फाइंड कर लिया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने अलग वीडियो में डाल दिए हैं, ठीक है, और आपने अगर देखने हैं तो वो मेरी अलग वीडियो देख सकते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन यहाँ तक थे बच्चों, और इससे शुरू वाले क्वेश्चन भी अलग वीडियो में है बच्चों, क्योंकि वीडियो एक वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको स्टेप्स में बनाया बच्चों। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं आपने अलग वीडियो में है, और इसके अलावा इससे आगे अगर क्वेश्चन देखने हैं तो वो इससे अलग वीडियो में मौजूद है बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। कमेंट्स लाजमी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में लाजमी किया करें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।